आप में से कितने लोगों को इसकी जानकारी है कि हम ये जो मोनोक्रॉपिंग करते हैं उसका सीधा संबंध हमारे पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे है। मैं समझती हूँ आप में से बहुत कम लोगों को इसका संबंध पता होगा, पर इसका सीधा संबंध है। जब हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं, मोनोक्रॉपिंग में हम एक ही तरह की फसल कई एकड़ों कई हेक्टेयर ज़मीन पे लगाते हैं और वह फसल एक साथ ही तैयार होती है। जब एक साथ तैयार होती है उसकी कटाई एक साथ ही हो जाती है, धरती एक साथ ही एकदम किसी भी हरियाली से विहीन हो जाती है। धरती के ऊपर कुछ भी कवर नहीं रहता किसी भी तरह का। धरती एकदम सूर्य की किरणें धरती के ऊपर सीधी पड़ती हैं, जिससे कि धरती गर्म होने लगती है और धरती में जो जीवित जीवाणु हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने लगते हैं और फिर धरती गर्म होते होते ये गर्मी को वापस पर्यावरण में छोड़ती रहती है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। तो हमारे पूर्वज कभी इस तरह की खेती नहीं करते थे। हमारे पूर्वज जब भी खेती करते थे, तरह तरह की मिक्स क्रॉपिंग करते थे, तरह तरह की फसल को एक साथ उगाते थे एक जगह लगा के। वहाँ सब्जी भी लगाएंगे, फूल भी लगाएंगे, फल के पौधे भी होंगे, थोड़ा चारा भी है, थोड़ा घास भी है, बड़े पेड़ भी हैं, छायादार वृक्ष भी हैं, सभी एक साथ एक जगह लगाते थे, जिससे कि धरती माँ पे हमेशा कुछ ना कुछ हरियाली बनी रहती थी। उस हरियाली से धरती गर्म होने से बची रहती थी और उसमें जो जीवाणु है वो भी अच्छे से रहते थे। किंतु आज हमने ये पाश्चात्य देशों की एक मोनो कल्चर को पद्धति को अपनाकर हमने अपनी इस पुरानी इतनी सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक खेती की जो पद्धति थी उसको छोड़ दिया, जिससे काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान हो रहा है। दूसरा एक सबसे बड़ा नुकसान है, जब लंबे स्ट्रेच पे एक ही तरह की खेती होती है तो कीट पतंगों को निमंत्रण मिलता है कि ओहो चलो हमारा भोजन परोसा हुआ है। वो झुंड के झुंड में कीट पतंगे आते हैं और फसल को नष्ट कर जाते हैं, जिसके वजह से हमारे किसान को मजबूर होके फिर रासायनिक कुछ पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं और ये रासायनिक पेस्टिसाइड्स फिर वातावरण में जाके बहुत जहरीली गैसों को छोड़ते हैं, जिससे कि फिर वो और भी ज़्यादा हमारे पर्यावरण को नुकसान और नष्ट कर रहे हैं और उसको ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। नमस्ते, धन्यवाद।